मेरे सभी माताओं बहनों भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज जो है मैं कुछ विशेष बात आप लोगों से करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और अपने देश की जो है एक आप ये कह लीजिए कि एक जानी मानी बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन मेरे पास में सबूत है, एविडेंस है मेरे पास में एविडेंस है, मेरे पास में सबूत है। मैं बात करने जा रहा हूं मेरी माता बहनों भाइयों बजाज फाइनेंस की। मैंने पहले भी जो है बजाज फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसको मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, लेकिन उस मैंने जो है कुछ सोचकर बाद में मैंने वो वीडियो जो है डिलीट कर दिया। लेकिन अभी कल की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल की ही बात है। अभी देखिए ऐसा है कि मेरा जो मैंने जो है मैं टोटल जो है सभी मतलब जो भी मैंने जब लोन कब लिया, कितनी किस्त आती है, कितनी नहीं आती, कौन सी तारीख को आती है, कौन सी तारीख को नहीं आती है, सब मैंने लिख रखा है। और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आप लोग को। मेरे माता बहनों भाइयों, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बजाज फाइनेंस से आप लोन नहीं लें। यदि आपको लोन की आवश्यकता है, यदि आपको रुपए की आवश्यकता है, भगवान नहीं करे आप लोग को मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए और रुपए पैसे की आवश्यकता हो, तो मेहरबानी करके निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं कि बजाज फाइनेंस को ना ही बोले, बजाज फाइनेंस को ना ही करे। बजाज फाइनेंस आपको बहुत परेशान करने वाला है, बहुत दुख देने वाला है यदि आपने बजाज फाइनेंस से आपने लोन ले लिया तो। अब देखिए मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने जो लोन लिया था वो लिया था करीब 1,10,000 का लोन लिया था मैंने। और सबसे पहली जो इसकी ईएमआई स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2/7/2022 को, यानी कि 2 जुलाई 2022 को फर्स्ट इसकी ईएमआई थी बजाज फाइनेंस की। उसके बाद में देखिए मेरे माता बहनों भाइयों, पहले तो जो है जो ईएमआई जो है वो कम आती थी, लेकिन उसके बाद में जो है ईएमआई को बढ़ा दिया गया और अभी जो मेरी ईएमआई जो आ रही है वो आ रही है 3,984 रुपये, 3,984 रुपये। और ईएमआई की जो जमा करवाने की जो तारीख होती है बजाज फाइनेंस वालों को, वो होती है हर महीने की 2 तारीख को। मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने लोन लिया था 1,10,000 का और इसकी जो लास्ट ईएमआई जो है वो ख़त्म होने जा रही है 20/4/2026 को, यानी कि करीब अभी 2025 चल रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कि 1.5 साल के आसपास जो है मुझे लगेगा, मतलब कि लोन ख़त्म करने में इतना समय मुझे लगेगा। बजाज का जो है अपना लोन चल रहा है जो अभी मैंने 32 ईएमआई पे कर दी है और टोटल जो है 46 ईएमआई है, 46 ईएमआई है, उसमें से 32 मैंने ईएमआई पे कर दी है। और इसका जो बजाज फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 33.72%।
33.72% जो है इसका इंटरेस्ट रेट है बजाज फाइनेंस वालों का। अब देखिए मेरे माता बहनों भाइयों, मैं आप लोग को कल की बात बताता हूँ। देखिए मेरी ईएमआई को बाउंस नहीं हुई है, मैंने ईएमआई भर ली थी, लेकिन हाँ ईएमआई जो है माफी चाहता हूँ, ईएमआई जो है बाउंस हो गई थी शायद, लेकिन फिर भी मैंने ईएमआई जो है 3,984 रुपये जो है ईएमआई आती है, लेकिन मैं भरता हूँ 4,000 रुपये हर महीने की। मतलब 1 तारीख को मैं 4,000 रुपये जो है मैं जो बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके माध्यम से ही जो है मैं ईएमआई पे करता हूँ बजाज फाइनेंस वालों को। तो 3,984 रुपये मैंने मतलब कि ये ईएमआई होती है और मैंने भरी 4,000 रुपये। तो मेरी जो है ईएमआई बाउंस कर दी गई, और बाउंस चार्जेस जो लगता है मेरे माता बहनों भाइयों वो है 942 रुपये। यानी कि आपने यदि रात 2 तारीख को रात को 12 बजे से पहले पहले आपने यदि खाते के अंदर आपने पेमेंट नहीं रखा, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे और जैसे ही रात के 3 तारीख हो जाएगी, 3 तारीख हो जाएगी, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, आपकी जो ईएमआई है वो बाउंस में चार्ज में गिनी जाएगी कि आपका चेक बाउंस हो गया। अब मजे की बात यह है मेरे माता बहनों भाइयों कि इसका जो बाउंस चार्जेस है वो देखिए अब कितना है, 3,984 रुपये। यानी कि 1,000 के करीब जो है बाउंस चार्जेस होता है यदि आपने ईएमआई जो है समय पर जमा नहीं करवाई। मैं तो जो है जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो अपने बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ही जो है मैं अपनी ईएमआई जमा करवाता हूँ। और मेरी माता बहनों भैयों देखिए ऐसा है कि अभी जो है मेरा करीब 318 रुपये आसपास कुछ ऐसा बाकी है, बकाया है ईएमआई के अंदर, मतलब कि बाउंस हो गई थी ना। तो ये 3,984 तो मैंने 4,000 तो जमा करवा दिए थे, लेकिन बाउंस होने के कारण जो है मैंने करीब 500 रुपये मैंने बाउंस चार्ज के जमा करा दिए थे, 500 या 600 रुपये जमा करवा दिए थे, और 318 रुपये से कुछ बाकी रह गए हैं। तो वो देखिए मेरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 318 रुपये के लिए कल मुझे शाम को करीब 5:40 के आसपास एक कॉल आता है बजाज फाइनेंस वालों की ओर से, जिसके अंतर्गत एक महिला मुझसे बात कर रही है, और उसका बात करने का जो तरीका है, जो रवैया है, वो आप देखिए किस प्रकार से बात कर रही है। और मेरे पास में सबूत भी है कि वो मेरे साथ में किस प्रकार से बात की उसने। ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, मैं बार बार ये आप लोगों से दोहराता जा रहा हूँ और कहता जा रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप अदर कोई दूसरी बैंक जो होती हैं, ऐसी बहुत सी बैंकें होती है, गवर्नमेंट बैंकें भी होती है, सहकारी बैंकें होती हैं, और ऐसी बहुत सी जो है छोटी कंपनियां भी होती हैं, उसमें जाइए, आप लोन का जो है आप आवेदन कीजिए, लोन के लिए आवेदन कीजिए। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा। लेकिन बजाज वालों की तरफ आप मुंह मत कीजिएगा, बजाज वालों की तरफ से, बजाज जो है उनकी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि जो कल मेरे पास में कॉल आया है, वो कॉल मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा, 7970149536। फिर दोहरा रहा हूँ, 7970149536।
36। इस नंबर से कॉल आता है, लेडीज बात करती है। उससे पहले यही लेडीज दूसरे नंबर से मुझे कॉल किया था, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8359095539, 8359095539। पहले इस नंबर से मुझे कॉल किया गया और देखिए बात करने का तरीका देखिए आप हमसे पैसे मांगते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ईएमआई भरने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। क्या आप 300 रुपए के लिए किसी व्यक्ति को जलील कर सकते हैं फोन पर? क्या किसी व्यक्ति को इज्जत उतार सकते हैं आप 300 रुपए के लिए? मेरे को फोन किया गया, सबसे पहले मुझे बताया, फोन पर बताया गया कि कौन बोल रहा है, बाबूलाल बात कर रहा है क्या, बाबूलाल शंकरलाल बोल रहा है क्या। अब देखिए मेरे माता बहनों भाइयों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे जो बाबूलाल बोला कोई दिक्कत नहीं है, जी नहीं लगाया, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जी भले मत लगाइए। आज मेरी भी एज वैसे 45 ईयर्स हो गई है, 45 साल का हो गया हूँ, लेकिन अगले वालों को पता नहीं है कि मैं कितने साल का हूँ, शायद पता नहीं होगा इसलिए जी नहीं लगाया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बाबूलाल शंकरलाल जब बोला तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरे दिमाग खराब होने का कारण क्या है मेरे माता बहनों भाइयों, कि उसने बोला बाबूलाल शंकरलाल। अरे आप कौन से देश में रह रहे हो? हिंदुस्तान में रह रहे हो? भारत देश के अंदर रह रहे हो? भारत की संस्कृति से आप परिचित हो कि नहीं हो? बजाज फाइनेंस वाले आप जो हैं भारतीय संस्कृति से परिचित हो कि नहीं हो? आपसे उम्र में, आपसे परिवार में, आपके घर पर कोई भी, आपसे परिवार में आपके घर पर कोई भी है, चलिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, तो उसके पीछे अपन क्या करते हैं, जी लगाते हैं, उनके नाम के पीछे जी लगाते हैं, क्यों, अपन से बड़े होते हैं। अब जब उस लेडीज ने मुझसे बात की बाबूलाल शंकरलाल, तो मैं शंकरलाल जी मेरे पिताजी का नाम है, और मेरे पिताजी अभी करीब 8 महीने हो गए हैं उनको एक्सपायर हो गए, वो 8 महीने हुए हैं, कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गए। तो जैसे उन्होंने शंकरलाल का नाम बोला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैम आपकी एज बताइए, आपकी एज क्या है? आप जो हैं बाबूलाल शंकरलाल बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाबूलाल बोल रहे हैं तो आप शंकरलाल, आपको पता है कि शंकरलाल जी जो हैं मेरे पिताजी हैं, तो आपको कम से कम शंकरलाल जी का उच्चारण करके बोलना चाहिए ना, शंकरलाल जी बोलना चाहिए आपको, बाबूलाल शंकरलाल कैसे बोल रहे हैं आप? फिर वो लेडीज क्या बोलते, रुक तू अभी रुक, मैं तेरे को दिखाती हूँ अभी बाबूलाल शंकरलाल कैसे बोला जाता है, रुक जा तू अभी रुक जा। मुझे इस प्रकार से धमकी देती है और फिर मुझे दूसरे नंबर से कॉल करती है, जो मैं आपको नंबर मैंने आपको बताया है 7970149536, और उस नंबर से कॉल करके बोलती है हाँ अब बता तू क्या बोलना चाह रहा था। मैंने कहा मैम पहले तो आप जो हैं ये जो आप बोल रहे हैं ना तू करके, ठीक है ना, इस प्रकार से बर्ताव मत कीजिए आप कस्टमर के साथ में। वैसे पहले से बजाज का नाम खराब हो चुका है और आप इस प्रकार से और जो है आप परेशान कर रहे हैं कस्टमर को, और इस प्रकार से आप जो है अपमानित कर रहे हैं हमको। तो बोले तू क्या कर लेगा बता, और वो गाली गलौज पे उतर आई। वो गाली गलौज पे उतर आई, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। मैं जानता हूं कि रिकॉर्ड करना भी एक गुनाह होता है, क्राइम होता है, गुनाह होता है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन गवाह के तौर पर, सबूत के तौर पर रखना पड़ता है।
तो उस लेडीज ने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी से बात की, गाली गलौज की मेरे साथ में। फिर मेरे माता बहनों भाइयों, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैंने भी फिर जो है जमकर उसकी क्लास लगाई और वापस उसने कॉल रख दिया और वापस मैंने इसको कॉल किया। 3-4 बार कॉल घंटे गई, कॉल उठाया नहीं। उसके बाद किसी जेंट्स ने जो है कॉल अटेंड किया और बोली कि हाँ सर बोलिए। मैंने कहा अभी जो लेडीज ने मुझसे मेरे से बात की थी, मुझे उनसे बात करनी है। ये किस प्रकार से मेरे साथ में बात कर रहे थे और गाली गलौज मेरे साथ में किया है, तो उनसे बात करवाइए और माफी मंगवाइए। तो वो व्यक्ति जो है, अब मुझे भी नहीं पता, मैं वहां को देखने गया नहीं कि वो व्यक्ति जो है मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो बोल रहे हैं फोन पर, अरे ये इन सर से बात की है, किन्होंने गाली गलौज की है, किस लेडीज ने गाली गलौज की है, ऐसा करके फोन काट दिया। अब दोबारा फोन मैंने लगाया, मैंने कहा चलो बात करता हूँ वापस दोबारा। उसके बाद में आज तक वो फोन नहीं लग रहा है। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, 100 बार मैंने फोन कर लिया है, लेकिन वो फोन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब देखिए मेरे माता बहनों भाइयों, इज्जत की जो पैसे की बात नहीं है मेरे माता बहनों भाइयों, सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। यदि आपको कोई अब सब बोले, आपके साथ में कोई गाली गलौज करे, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या आप सहन करेंगे? आप क्या आप सहन करेंगे? सहन नहीं होगा। मुझसे तो सहन बिल्कुल ही नहीं हुआ और मैं तो ये सोचने लगा कि कब रात निकले और कब जल्द से जल्द मैं बजाज फाइनेंस के ऑफिस के अंदर जाऊं और अपनी कंप्लेंट जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊं। मैं बजाज फाइनेंस के ऑफिस में गया दोपहर के अंदर 1 बजे के आसपास, आज की बात बता रहा हूं। तो बजाज फाइनेंस वाले जो वहां बैठे थे काउंटर पर, वो कहते हैं देखिए सर ऐसा है कि ये जो होते हैं कस्टमर केयर वाले होते हैं और इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बजाज वाले जो हमारे जो बजाज हैं, ये किसी एजेंसी को जो है ऑथराइज करते हैं और वो आप लोगों को कॉल करते हैं। भाई साहब एक बात बताइए मुझे, आप पे तो बजाज ही कर रही है ना, उनको सैलरी तो बजाज ही कर रही होगी ना, तो कुछ तो लिंक को हुआ ना, कुछ तो लिंक आप हुआ ना। भाई बजाज कंपनी ने उनको ऑथराइज और मतलब उनको और ऑथराइज दे दिया है कि आप कस्टमर को कॉल कीजिए, जिनके जो है जो इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है उनको जो है परेशान कीजिए, आप उनको गाली गलौज कीजिए, इनके साथ में बुरा व्यवहार कीजिए। तो ये बजाज वालों ने ही मेरा नंबर दिया होगा ना उन लोगों को, तो कुछ तो कांटेक्ट तो है ना, कुछ तो संबंध है ना बजाज वालों का और उन कस्टमर केयर वालों का, तभी तो मेरा नंबर उस लेडीज के पास में गया। तो वो कहने लगा कि इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कस्टमर केयर वाले होते हैं और ये क्या करते हैं, अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये काम कीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए और हम देखते हैं क्या करते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, एप्लीकेशन तो मैं अभी लिख के दे दूंगा आपको, एप्लीकेशन तो मैं लिख के दे दूंगा, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए? आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए? आप कि हम एप्लीकेशन लिखेंगे और आपको टोकन नंबर देंगे, आपके पास में कॉल आ जाएगा, कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा। मेरी माता बहनों भाइयों, पहले ही जो है एक कॉल आ चुका है कस्टमर केयर से उस महिला का, और जिस प्रकार से मेरे साथ बातचीत कर रही थी, और वापस दोबारा वो ये कह रहा है बंदा कि कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा आपके पास में। तो क्या मैं मान लूं कि इस बार जो कॉल आएगा वो जो भी महिला या पुरुष जो भी मुझसे बात करेगा बड़ी शालीनता से बात करेगा? देखिए मेरी माता बहनों भाइयों, मैं करीब 2 साल एक्सपीरियंस है मेरा बजाज फाइनेंस वालों की तरफ से। एक्सपीरियंस ही कह रहा हूँ मैं आपको, बजाज फाइनेंस और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं
कि सबसे अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर यदि नंबर 1 कंपनी है लोगों को चापलूस बनाने में, लोगों को हैरेसमेंट करने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को दुख देने में, तो वो है बजाज फाइनेंस। मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने ये जब से लोन लिया है, ये मेरी गलती है कि मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया। ये मैंने लोन लेने के बाद में बार बार मेरे पास में, मैं देखिए, मैं एक बात में मेरी माता बहनों भाइयों में आप लोगों से और एक बात और मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि इनकी जो ईएमआई जो तारीख जो होती है वो होती है 2 तारीख, यानी 2 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर जो है आप सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। जो आपकी जो ईएमआई है वो राशि होनी चाहिए आपके अकाउंट में से, वो राशि डेबिट हो जाएगी, कट जाएगी 2 तारीख को। लेकिन ये जो बजाज फाइनेंस वाले जो होते हैं, कस्टमर केयर वाले जो होते हैं, ये आपको 20 तारीख को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपके पास में 20 तारीख से ही कॉल आना शुरू हो जाता है और आपको कहा जाता है कि आप एडवांस में पेमेंट कीजिए, आप एडवांस में पे कीजिए। भाई साहब, हमारी सैलरी तो 10 तारीख को आती है ना, हमारी सैलरी 10 तारीख को आती है ना, हम कैसे एडवांस में पे कर दें? क्या हमें हमारा परिवार नहीं चलाना? क्या हमें हमारे जो बच्चे हैं उनके स्कूल की फीस नहीं भरनी? क्या मुझे मेरी जो है डिप्रेशन जो आप लोगों ने दिया है बजाज वालों ने, उसके लिए दवा नहीं खरीदनी? तो 20 तारीख से ही आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, आपको हैरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं ये बजाज फाइनेंस वाले। और बार बार आपको कॉल करते हैं, बार बार मैसेज किया जाता है कि एडवांस में आप ईएमआई जमा करवाइए, एडवांस में ईएमआई जमा करवाइए। क्यों भाई साहब, हम एडवांस में क्यों जमा कराएं? जब हम आपको 2 तारीख को आपकी किस्त जमा कर रहे हैं तो अब हम एडवांस में आपको क्यों जमा करवाएं? एडवांस के अंदर जो है आपको ईएमआई क्यों जमा करवाए? और एक मजे की बात और देखिए मेरे माता बहनों भाइयों, ये क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग होता है, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, उस पर आपका नंबर डाल देंगे तो हर आधा घंटे में, हर 30 मिनट में, हर 20 मिनट में आपके पास में बार बार अलग अलग नंबर से कॉल आएगा, अलग अलग नंबर से ईएमआई पे कीजिए, एडवांस ईएमआई पे कीजिए, एडवांस ईएमआई पे कीजिए। यहाँ तक कि मेरी माता बहनों भाइयों रात को भी नहीं छोड़ते, ये तो मेरे को रात को भी नहीं छोड़ा गया, रात को भी मेरे को परेशान किया गया। मतलब कि ऑटोमेटिकली जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है उस पर मेरा नंबर डाल दिया गया और हर 20 मिनट 25 मिनट के अंदर जो है बार बार मुझे कॉल करके परेशान किया जा रहा था, बार बार कॉल करके परेशान किया जा रहा था। मैं सही तरीके से सो ही नहीं पा रहा था। एक तो मेरी माता बहनों भाइयों डिप्रेशन चल रहा है, मेरा डिप्रेशन की दवा चल रही है, ये सिर्फ बजाज फाइनेंस वालों की तरफ से ये दिया हुआ मेरा गिफ्ट है। बजाज फाइनेंस वालों ने मेरे को गिफ्ट दिया है डिप्रेशन की बीमारी का। अब कल जो है जिस लेडीज ने मुझसे बात की, अब मैं आज उसको कॉल लगा रहा हूं, मैं बार बार कॉल लगा रहा हूं, अभी उसका कॉल नहीं लग रहा है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं बजाज ऑफिस के अंदर आज गया, बजाज फाइनेंस के अंदर भी गया, वहां भी मैंने अपनी समस्या बताई कि देखिए इस प्रकार से जो है गाली गलौज की गई मेरे साथ में और आप कुछ कीजिए। ये बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारा हाथ में थोड़ी है। हम हमारी कंपनी वाला तो फोन आपको क्या नहीं ना, ये तो जो बजाज वाले जो है ऑथराइज देते हैं, किसी और को देते हैं, एजेंसी वालों को देते हैं, उन एजेंसी वालों ने आपको कॉल किया होगा। अरे भाई साहब, एजेंसी वालों ने कॉल किया है, मैं मानता हूँ, चलो एजेंसी वालों ने कॉल किया है, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर तो आप लोगों ने दिए होंगे ना, बजाज वालों ने, बजाज वालों ने नंबर दिए होंगे ना, मेरे मोबाइल नंबर तो बजाज वालों ने दिए होंगे ना आप लोगों को, तभी तो उस लेडीज का मेरे पास में फोन आया।
और इतनी वाहियत तरीके से, इतनी गंदी लैंग्वेज से मैं वो बात करी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मोबाइल पर बता नहीं सकता कि कितनी गाली गलौज के साथ में वो औरत मेरे साथ में बात कर रही थी। मेरी माता बहन भाइयों, ये अपनी भारतीय संस्कृति है। क्या पैसे सब कुछ होता है? क्या रुपए पैसे सब कुछ होता है? मेरे माता बहन भाइयों, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अब मेरे माता बहनों भाइयों, मैं बजाज फाइनेंस ऑफिस के अंदर ये बोल के आया हूं कि जब तक वो लेडीज मुझसे माफी नहीं मांगेगी, जब तक उसका कॉल मेरे पास में नहीं आएगा, मैं जो है 1 रुपया भी अदा करने वाला नहीं हूं, एक भी किस्त भरने वाला नहीं हूं। जाओ, जितना पेनल्टी लगानी है लगा दो, जो उखाड़ना है उखाड़ देना, जाओ जो करना है जो कर देना। इस नंबर से मेरे पास में कॉल आया है, वो लेडीज मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं जो है किस्त अदा करूंगा अगले महीने की, वरना मैं कोई किस्त अदा करने वाला नहीं हूं। मेरे माता बहनों भाइयों, कुछ अपनी भी इज्जत होती है। मैं पैसों को नहीं रोता हूं, इज्जत को रोता हूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, नाम से बोल दिया बाबूलाल बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को शंकरलाल बोला, मेरे परम पूज्य पिताजी जो अभी 8 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, और मेरे पिताजी को जो है शंकरलाल बोला है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में किसी से कोई गलत शब्द नहीं सुन सकता मैं, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी माताजी हो, मेरा कोई भी हो, उनके प्रति मैं किसी से भी कोई गलत शब्द नहीं सुन सकता। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, और परिवार सबसे बड़ी चीज होती है। आज आपके भगवान ही करे को दुख पड़ जाता है, को कष्ट हो जाता है, तो सबसे पहले कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए? परिवार आएगा, भाई आएंगे, बहनें आएगी, माता पिता आएंगे, बाल बच्चे आएंगे, वाइफ आएगी, पेरेंट, मतलब परिवार आएगा। तो मैं परिवार के प्रति गलत किसी से नहीं सुन सकता। जब तक वो औरत मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मैं 1 रुपया जो है बजाज फाइनेंस वालों को जो है किस्त नहीं भरूंगा तो नहीं भरूंगा। मेरी माता बहनों भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, दोनों हाथ जोड़कर मैं आप दोनों को हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा माता जो है इस दलदल में नहीं फंसे, बजाज फाइनेंस वालों की दलदल में नहीं फंसे। बजाज फाइनेंस वालों की दलदल में नहीं फंसे, ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कीजिए, आप फैलाइए। आप 5430 के करीब जो हैं अपने सब्सक्राइबर संख्या है, तो कम से कम 5 लाख लोगों के पास में यह वीडियो जाना ही चाहिए। 5 लाख लोगों के पास में ये वीडियो जाना ही चाहिए, ये व्लॉग जाना ही चाहिए, ताकि जो व्यक्ति जो दिमाग में सोच रहा है कि मैं बजाज फाइनेंस से लोन ले लूं, लोन लेने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना, एक बार ये व्लॉग देख लेना।
आपको इतना हैरेसमेंट किया जाएगा, आपको इतना परेशान किया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। आपकी ईएमआई की तारीख 2 तारीख होती है, आपके पास में कॉल आने शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से। कभी आपको कस्टमर केयर वाले खुद कॉल करेंगे, कभी वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो जो ऑटोमेटिकली डाल दिया जाएगा, उसमें बताया जाता है कि आप अपनी एडवांस ईएमआई जमा करवाइए, एडवांस ईएमआई जमा करवाइए। अरे भाई साहब, नहीं करवा सकते हम लोग एडवांस ईएमआई जमा। जब हमारी सैलरी 10 तारीख को आती है तो हम कैसे जमा करवाएंगे एडवांस ईएमआई, बताइए आप। और मेरे माता बहनों भाइयों, मैं जो अपनी ईएमआई जो है वो बजाज का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है मैं अपनी ईएमआई जमा करवाता हूँ। मैं बैंक में सीधा जमा नहीं करवाता हूँ, बजाज के एप्लीकेशन से जो है मैं ईएमआई जमा करवाता हूँ। मेरी माता बहनों भाइयों, मैं एक बार नंबर फिर से बता रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। जिस नंबर से मुझे कॉल आया है और जिस नंबर से मेरे साथ में गाली गलौज किया गया है, जिस औरत ने मेरे साथ, अरे मेरी माता बहनों भाइयों, मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा कि एक लेडीज होकर इस प्रकार से बातचीत कर रही है, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है मेरी माता बहनों भाइयों कि वो खुद शब्द मैं नहीं बोल सकता मेरे मुंह से। मैं जेंट्स होकर भी वो शब्द मैं मेरे मुंह से नहीं बोल सकता, और वो लेडीज होकर इस प्रकार से बर्ताव कर रही है, इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। कौन से परिवार से है वैसी औरत, कौन से परिवार से है ऐसी वो जो लड़की? मुझे तो कोई अच्छे परिवार से नहीं लगती है। परवरिश जो होती है ना, परवरिश, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई है। उस जिस लेडीज ने मुझसे बात की थी, परवरिश की कहीं न कहीं कमी रह गई है। उसके माता पिता ने संस्कार नहीं सिखाए हैं, उसके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए उसको कि बड़ों के साथ में किस प्रकार से बात की जाती है, तमीज से बात की जाती है। अब बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पापा के पीछे आपने जो है, मेरे पापा का नाम जो आपने लिया है गलत शब्द का इस्तेमाल करके और गाली गलौज करके मेरे पिताजी को गलत बोला आपने, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। यहां न्याय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर जरूर न्याय होगा। अरे समझ जाओ बजाज फाइनेंस वालों, समझ जाओ। क्यों अपनी जो है नैया डुबा रहे हो आप? क्यों अपनी नैया डुबा रहे हो? वैसे ही पहले से ही जो बजाज फाइनेंस के ऊपर पहले ही जो है लोग परेशान है बजाज फाइनेंस से, समझ जाओ। मैं आपको नंबर फिर से दोहरा रहा हूं मेरी माता बहनों भाइयों, नंबर नोट कीजिएगा आप, 7970149536। एक दूसरा नंबर और है 8359095539। ये दोनों नंबर से मेरे पास में कॉल आया था और इन दोनों नंबर से मेरे साथ में गाली गलौज की गई, मेरे साथ अपमानित तरीके से बात की गई और मेरे को शर्मिंदा किया गया। मेरे पिताजी को जो है गलत बोला गया। यदि बजाज फाइनेंस वाले ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है बजाज फाइनेंस वालों कि मेहरबानी करके जो भी ये नंबर है उस औरत को बोलो कि मुझसे बात करे, मुझसे माफी मांगे, वरना मैं आगे कार्रवाई करूंगा। मैं आरबीआई के अंदर भी जाऊंगा, आरबीआई के अंदर भी जो है मैं एप्लीकेशन दूंगा, मैं जो है एफआईआर दर्ज भी कराऊंगा। उसके साथ साथ में जो है साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं
उसमें भी मैं जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा कि मेरे साथ में अभद्र भाषा का जो है प्रयोग किया गया। तो आप लोगों से निवेदन है मेरी माता बहनों भाइयों कि बजाज फाइनेंस से बच के रहना। आपको लोन लेने का मन बना रखा है आपने। एक मेरी माता बहनों भाइयों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस के ऊपर ही कि किस प्रकार से वो कस्टमर को जो है हैरेसमेंट करते हैं, किस प्रकार से कस्टमर को परेशान किया जाता है। तो एक भाई ने मेरा वीडियो देखा और वो भाई मेरे को मिला और उसने कहा मेरे को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वीडियो के कारण, आपके व्लॉग के कारण मैं बच गया, वरना मैं बजाज फाइनेंस से लोन लेने वाला था। अब मैं बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लूँगा, किसी और कंपनी से लूँगा। तो किसी एक भाई की इज्जत तो बच गई। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक भाई की इज्जत तो बच गई। मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने EMI जो है समय पर नहीं भरी, आपने 1 दिन 2 दिन लेट हो गए, 3 दिन लेट हो गए, तो आपका जो पेनल्टी चार्ज, जो बाउंस चार्जेस हैं 984 रुपये जो होते हैं वो तो अलग से आपको पे करना ही है। इसके साथ में दिल्ली का जो अलग से आपको और पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ में आपके घर पे जो हैं बजाज फाइनेंस वाले एजेंट आएंगे, आपको जलील किया जाएगा, आपके मोहल्ले के अंदर जलील किया जाएगा। घर के बाहर आकर जोर जोर से आपको जो है नाम पुकारा जाएगा और बताया जाएगा, बोला जाएगा कि आपने किस्त जमा क्यों नहीं कराई, आपने किस्त जमा क्यों नहीं कराई, और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करेंगे। आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा उस समय, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा उस समय जब बजाज फाइनेंस वाला आएगा आपके घर पर किस्त लेने के लिए, और आपने किस्त जब अदा नहीं की तो पूरे मोहल्ले को वो बजाज फाइनेंस वाले इकट्ठा करेंगे और आपको पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरे माता बहनों भाइयों, मेरी एज 45 साल हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बजाज फाइनेंस वाले मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं पहले कार्रवाई करूंगा कि मेरे साथ में जो मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा, बताइए आप। मैं समय पे अपनी किस्त जमा करा रहा हूँ, समय पे अपनी किस्त अदा कर रहा हूँ। ये 316 रुपये में नहीं दूंगा, चलो मान लीजिए नहीं दूंगा, मैं अब तक बिल्कुल पेमेंट देने वाला ही नहीं हूँ। मैं पेमेंट दूंगा ही नहीं, मुझसे माफी मांगिए, मुझसे माफी मांगी आकर, वरना मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह चला जाऊंगा। मैं मदद ले लूंगा, लोक अदालत होती है उसके अंदर चला जाऊंगा। अरे मेरे दिल को चोट लगी है, मेरे पिताजी को गलत बोला गया है, जो आज भगवान के पास में है। मेरे पिताजी, मेरे परिवार के ऊपर किसी ने इस प्रकार से व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं करूंगा। ये मुझसे सहन नहीं होगा कि कोई मेरे परिवार को गलत बोले। बजाज फाइनेंस वालों, सुधर जाओ, फायदे में रहोगे। बजाज फाइनेंस वालों सुधर जाओ, फायदे में रहोगे, वरना जो आपके जो है ना बोरे बिस्तर जल्दी सिमट जाएगा, बोरे बिस्तर जल्दी पैकअप हो जाएगा आपका। यदि इस प्रकार से आपने कस्टमर के साथ में व्यवहार करना बंद नहीं किया। ये वीडियो में डालूंगा, जरूर डालूंगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ में गलत व्यवहार किया गया है, मेरे साथ में गलत व्यवहार किया गया है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा और ये वीडियो मेरी माता बहनों भाइयों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब लोगों के पास में जाना चाहिए कि ये वीडियो हर किसी के, जिसके पास भी मोबाइल है, हर किसी के हाथ में ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि वो बजाज फाइनेंस से लोन नहीं ले, वो दलदल में नहीं फंसे। यदि एक बार आप बजाज फाइनेंस के दलदल में फंस गए तो आप बाहर निकलने में आपको जमीन आसमान का जोर लगाना पड़ेगा, जमीन आसमान एक करना पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ ये भी है कि पता नहीं ईएमआई आपकी कब बढ़ जाए। पहले मेरी 3600 या 3500 ऐसी ईएमआई आती थी, अब ये 3984 कर दी गई। मान लो ये शायद मान लो गवर्नमेंट का कोई नियम होगा, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का नियम नहीं है ना कि कस्टमर के साथ में आप बदतमीजी से बात करो, बदतमीजी से पेश आओ, आप गाली गलौज करो कस्टमर के साथ में। क्या हम इंसान नहीं है? आप भी इंसान हो, हम जानवर हैं। बजाज फाइनेंस वालों, मैं आपसे एक बार फिर और आपको कह रहा हूं, बजाज फाइनेंस वालों ध्यान से सुन लेना। बजाज फाइनेंस वालों, बजाज फाइनेंस वालों ध्यान से सुन लेना। जिस किसी ने भी इस नंबर से मुझे कॉल किया है, उस लड़की से मुझे माफी मंगाइए। और मेरे माता बहनों भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको हाथ जोड़ रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग भी और जो भाई लोग मन बना चुके हैं कि हम बजाज से लोन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो सतर्क हो जाइए, इस दलदल में मत फंसिएगा। और बहुत सी बैंकें हैं, अपनी सरकारी बैंकें भी हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट बैंकें भी होती हैं जो आपको लोन जो है आसानी से आपका लोन पास हो जाएगा। लेकिन बजाज वाले से लोन लेने का जो है, यदि ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिएगा, मेरा तो ये कहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और मेहरबानी करके जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा कि वीडियो सबके पास में जाए। और मेहरबानी कीजिएगा कि ये वीडियो सबके पास जाए। और ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, इस नंबर पर भी आप ट्राई कीजिएगा, फ़ोन लग जाए तो। मेरा नाम बाबूलाल है, पाली राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैं। और बोलना कि उनसे बात करें और माफ़ी मांगे। ठीक मेरे माता बहनों भाइयों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, और बजाज फाइनेंस से बच कर रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।